सय्यदिना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के बेकेस्टी बाय आशा वैस। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं ही बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ख़ासकर बेकर के लिए ये वीडियो है क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग में केक चल रहा है। कॉर्न के ऊपर एक मिनी केक हम लोगों ने 2 टायर मिनी केक रखना है, 1 टायर भी नहीं 2 टायर मिनी केक रखना है। और उसको किस तरह से बनाना है एज़ इट इज़ सेम केक की लुक हो, खूबसूरती भी आए, खूबसूरत भी लगे। और कॉर्न आपको पता है वेटलेस होती है और उसके ऊपर इतना वज़नी केक रखना किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, इसमें तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं। आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, तभी आपको समझ आएगी कि एक छोटी सी कॉर्न कैसे अपने ऊपर 2 टियर केक को सहा सकती है और किस तरह से हम दोनों केक्स की असेंबलिंग करके इस कॉर्न के ऊपर रखेंगे। क्योंकि कॉर्न का एज सच कुछ वेट नहीं होता। अगर आप वेफ़र पकड़ के देखें तो वेफ़र का खुद से आई गेस 5 to 10 ग्राम वेट होता है। और तकरीबन ये जो केक था ये 1.75 ग्राम का केक बन गया था मेरा। 1.25 था, ये 75 समथिंग था ग्राम्स का केक बन गया था। और इसके अंदर मैंने यूज़ किया था ऑयल बेस्ड स्पंज, चॉकलेट गिनाज अंदर लगाई थी और उसके साथ मैंने बाहर की थी बटर आइसिंग। अच्छा, बटर आइसिंग गर्मियों में हम कौन सी करें? मैं जो बटर आइसिंग यूज़ करती हूँ अब मैं वो नहीं गर्मियों में यूज़ करी, क्योंकि गर्मियों के लिए हमें डिफरेंट बटर आइसिंग चाहिए होती है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद में जो मैंने बटर आइसिंग इसके ऊपर यूज़ की है, जो बहुत स्मूथ और सिल्की थी और बहुत ही बटरी और बहुत मज़ा आया। और बहुत देर तक ये केक बेचारा वीडियो की खातिर बाहर भी रहा, लेकिन इसको टच से मस ना हुआ। तो बेकर्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, चूँकि ये वायरल केक चल रहा है इंस्टाग्राम पे। तो हम बेकर्स को भी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये केक बना के दें। तो हमने तो अपनी डिमांड के मुताबिक ही काम करना है। तो मैंने, चूँकि आपको पता है मैं कभी किसी इंस्टीट्यूट नहीं गई, मैंने खुद ही घर में रह के सब कुछ सीखा है। तो ये चीज़ें भी मैंने खुद सीखी हैं अब और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आसान करके, ताकि तमाम बेकर्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। ये आप सामने वेफ़र हैं, मैंने 2 वेफ़र लिए थे और आपको पता है वेफ़र का कोई वेट नहीं होता। और उसके अलावा मैंने 2 पैन्स में केक लगाए थे। मेरे पास सबसे छोटा पैन है 3.75 इंचज़ का, जिसको हम कॉल कर सकते हैं 4 इंचज़ भी, और एक मैंने 5 इंचज़ के पैन में केक लगाया था। अच्छा, वेफ़र को कट करने के लिए पहले मैंने छुरी का इस्तेमाल किया, नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कैंची, फिर मैंने कहा नहीं। फिर मेरे पास अवैस के पास एक किट है, बैग है उनके पास पूरा एक औज़ार का, उसके अंदर से मैंने ये रेती इसको आई गेस कॉल करते हैं, और एक आ रही थी। अभी तक वैसे इस्तेमाल नहीं की थी, फिर भी मैंने इसे अच्छे से वॉश किया, वॉश करके इसको सुखा के फिर इसको इस्तेमाल करी। और रेती सबसे ज़बरदस्त चीज़ इसके लिए इस्तेमाल में आई, इसको रेती ही आई गेस कॉल करते हैं, मुझे वैसे इसका यही नाम बताया था। बहरहाल ये टूल बॉक्स जो होता है, जो मर्दों के पास टूल बैग होता है, उसके अंदर से मुझे मिली थी। और फिर उससे मैंने इसको रिगड़ा। इसको रिगड़ने में भी आपने बहुत लाइट हाथ का इस्तेमाल करना है। जहाँ आप थोड़ा सा हाथ को वज़न देंगे वहीं से ये आप देखें मेरी कॉर्न भी ब्रेक हो रही है। बहरहाल हम इस तरह से इसको लेवल करेंगे। और लेवल चेक करने के लिए मैं बार बार इसको सरफेस पे रख रही थी, यानी कि काउंटर पे रख रही थी कि मेरा काउंटर पे लेवल है, तो ये लेवल से एक गोलाई में आ जाए। आपको पता है कॉर्न हमेशा ऊपर से थोड़ी उठी हुई होती है और एक तरफ से डाउन होती है। सबसे पहले हमने कॉर्न्स के जो हैं वो लेवल कर लिया था। उसके बाद हमने डार्क चॉकलेट ली, मैंने मिल्कीज़ फूड वालों की डार्क चॉकलेट यूज़ करती हूँ, इसको मैंने मेल्ट कर लिया। अब चूँकि हमने एक लाइट वेट वेफ़र कॉर्न के ऊपर एक हैवी केक रखना है, तो पहले हम इसकी कॉर्न को रेडी करेंगे केक से पहले। तो कॉर्न कैसे रेडी होगी? कॉर्न के अंदर हम पहले डार्क चॉकलेट की लेयर लगाएंगे, उसको एक ग्लास में रखेंगे और डिफ्रीज़र में रख देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी कॉर्न लेंगे, उसके अंदर आपने 1 बनाने, 2 बनाने, जितने भी। बहरहाल कॉर्न को इस तरह करके रख दिया, 10 मिनट के बाद निकाला, सेकेंड लेयर करके भी मैंने रख दिया था। कॉर्न के ऊपर 2 लेयर्स हो गई। अब कॉर्न का वज़न कदरे बेहतर हो गया था एज़ कम्पेयर टू पहले जब हम ये वेफ़र लेकर आए थे। वेफ़र मैंने बाज़ार से लिए थे, लेवलर के साथ मैं काटती हूँ। अगर वैसे मैं लेवलर रखूँ तो 9 इंचज़ पे रखती हूँ, लेकिन ये मैंने बिल्कुल डाउन रखा था क्योंकि हमने 2 टियर केक बनाना था और इसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं लेनी थी और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं चाहिए था मुझे। क्लाइंट मोस्टली कहते हैं कि 1 पाउंड में बना दें। और जो 5 इंचज़ का केक था उसके अंदर से जो मेरा कुकी कटर नंबर 3 था, आई गेस ये 1.95 इंचज़ है, इसको हम 2 इंचज़ भी कॉल करते हैं, लेकिन पूरा 2 इंचज़ नहीं था। उससे मैंने 4 पीसेस निकाल लिए 2 पीसेस में से। और जो मेरा 4 इंचज़ का जो कि मैंने मेजर किया था 3.75 था, उस पैन को मैंने 2 लेयर लगाई, अंदर गिनाज की फिलिंग की। गिनाज मैंने बनाई थी सेम रेशो के साथ, डार्क चॉकलेट ली थी और ली थी मैंने कुकिंग क्रीम। इसकी गिनाज बना के मैंने डिफ्रीज़र में ठंडी कर ली थी। जब ये नॉर्मल हो गई तो उसके साथ मैंने इनकी लेयरिंग कर दी थी। इसी तरह मैंने अपने छोटे पीसेस की भी लेयरिंग करके डिफ्रीज़र में रख दिया था। अच्छा, पहली बात तो ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है आपने कि आपके केक सही तरह से चिल्ड हो। अच्छा, जो हमारा
हमारा लेफ़्ट ओवर केक था जो हमने कट किया था 5 इंचज़ के पैन में से 2 इंचज़ के राउंड निकाले थे, तो जो बाकी का लेफ़्ट ओवर केक था और गिनाज बच गई थी उसके अंदर मैंने इस केक को मिक्स कर लिया था। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारी कॉर्न में भी उतना वेट आ जाए जितना हमारे केक का वेट है। और ये केक भी खाने वाला था और चूँकि गिनाज भी, तो हमने केक और गिनाज को अच्छे से मिक्स कर लिया और वो एक सॉफ्ट बैटर बन गया। और उसके बाद हमने चम्मच के और स्पैचुले की मदद से कॉर्न को फिल्ड कर दिया। कॉर्न अभी भी आपने बहुत लाइटली हाथों से इस्तेमाल करनी है और इसको लेवल करना है। स्पैचुले से आप ये देखिए मैंने किस तरह लेवल किया है और इस तरह से हमने कॉर्न को भर के अच्छी तरीके से दबा दबा के अपने भरना है। आप देख रहे हैं चम्मच से मैं किस तरह दबा रही हूँ ताकि कॉर्न का एक अपना वेट हो जाए, अपना एक वज़न हो जाए, ताकि वो उसके ऊपर जब हम केक जब शिफ्ट करें तो केक भी उसके साथ जो है ना वो सर्वाइव कर जाए। और ये केक के अंदर जो कॉर्न के अंदर जो मैंने केक भरा है उसके अंदर भी गिनाज और केक है, तो इसका भी एक अपना मज़ा है। ठीक हो गया। ये भी मैंने डीप फ्रीज़र में रख दिया अच्छे से चिल्ड होने के लिए। यहाँ मेरे केक हो गए थे चिल्ड और मैंने यहाँ पर यूज़ की थी बटर क्रीम। बटर क्रीम मैंने जो बनाई थी वो वाइट गिनाज से बनाई थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आपको इस बटर क्रीम की मिलेगी ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। गर्मियों में हम अपने केकों को कैसे स्टेबल रख सकते हैं और किस तरह से इन्हें डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने केक के पहले ट्रम्प कोट्स कर दिया था। ट्रम्प कोट करके मैंने इनको फिर डीप फ्रीज़र में रखा थोड़ी देर के लिए और उसके बाद इसकी मैंने फाइनल आइसिंग की थी। अच्छा, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा रहें, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इस तरह के वायरल और ट्रिकी केक बना सकते हैं। और ये बहुत आसान आम फहम तरीके से मैं हमेशा आप लोगों के लिए चीज़ लेके आती हूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। बहुत सी बेकर्स को इन केक्स के ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिरा कहाँ से पकड़ा जाए, तो सिरा मैंने आप लोगों को पकड़ा दिया और पिन्ना अब आप लोगों ने खुद ही खोल लेना है। लेकिन मुझे दुआओं के साथ दुआएं मुझे देनी है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी ट्रेंडिंग वीडियो बना के लेकर आई हूँ। पहले वीडियो बनाना और फिर उसको अपलोड करना, उसके बाद इसकी ऑर्डर टेकिंग करना, ये एक ख़ुद से एक जो है ना वो हैवी टास्क होता है। अच्छा, ये मुन्नू चुन्नू में जो आइसिंग करने का मुझे मज़ा आ रहा था ना, यकीन करें कि इतना कभी बड़े केक पे भी आइसिंग करने का मज़ा नहीं आता। देखने में थोड़ा सा डर लगता है कि बहुत छोटे केक हैं हम कैसे आइसिंग करेंगे, लेकिन एक बेकर का ये जौहर और हुनर ही होता है कि वो किस तरह से बहुत बड़े से केक को भी 2 से 3 पाउंड केक में कन्वर्ट करके आपको बना देता है और बहुत बड़े से केक को भी इस तरह से कॉर्न के ऊपर भी कैसे बना के ला सकता है। तो जी यहाँ पर हम कर रहे थे फाइनल आइसिंग। मैंने अपनी बटर आइसिंग से ट्रम्प कोट करके इसको डीप फ्रीजर में रख दिया था। उसके बाद हमने की फाइनल आइसिंग। फाइनल आइसिंग करते हुए मुझे थोड़ा सा हुआ कीड़ा, चूँकि बेकर्स को हो जाता होता है कि यार कोई तो टशनबाजी होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी लाइन वाला स्पैचुला इस्तेमाल कर ली जाए, देखे तो सही छोटे केक्स पे लगता कैसे है। तो यहाँ पर मैंने अपना एक ये मैंने लिया था बेकैट ईस्ट से और ये स्पैचुला इस्तेमाल किया। बहुत ही प्यारी इससे लाइंस आई और बहुत सॉफ्ट और हनी बी टाइप सा एक लुक दे रही थी। बहुत मज़ा आया। यहाँ पर ये वीडियो इतनी फास्ट है, मैं इतना फास्ट काम नहीं कर रही थी, वीडियो थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ती है। अच्छा जी, फाइनल आइसिंग करने के बाद इनको मैंने फिर से डीप फ्रीज़र में रखा और अच्छे से इसको मैंने फाइनलाइज किया ताकि इसके अंदर खूबसूरती, नीटनेस और नीटनेस से ही केक जो है ना वो पता चलता है कि किसी अच्छे बेकर के हाथ के बना हुआ है। हम लोगों को नीटनेस के भी मार्क्स मिलते हैं जी हमारे क्लाइंट से, और टेस्ट के भी मार्क्स मिलते हैं और फिर डेकोरेशन के भी मार्क्स मिलते हैं और फिर उसकी प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ मेरे पेज पे जाए वो खूबसूरत भी लग रही हो और खाने में भी अच्छी हो और देखने में भी अच्छी हो। अच्छा, यहाँ पर चुन्नू मुन्नू मियाँ की वारी आ गई थी। चुन्नू मुन्नू में जब मैं आइसिंग करी थी तो खिज़र इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, उसको हो रहा था कि मामा ये वाला पोर्शन मेरा होगा, और खिज़र कह रहा था नहीं मामा ये, अरम कह रहा था मामा ये वाला पोर्शन मेरा होगा। तो मैंने दोनों ही पोर्शन अपने बेटों को दिए थे, लेकिन जो सेकंड केक था वो उसकी आइसिंग और उसकी वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी। वो मैंने अपनी बहुत ही स्वीट हार्ट भाभी के लिए बनाया था, उनको भी मीठा बहुत पसंद है और ये वीडियो भी उन्हीं की खातिर में बनाई। उनको बहुत था कि बाजी ये वाला केक आप लाजमी बनाएं। मैंने कहा चलो यार मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि 1-2 क्लाइंट्स भी मुझे कह चुके थे कि आप ये केक हमें बना देंगी। तो इस तरह से क्लाइंट को रिफ्यूज़ करना मैं समझती हूँ कि गुफराने नेमत होता है। इस वजह से मैंने जो है ना इसकी वीडियो बनाई और अपना झाका जो है वो निकाला कि यार मैं ये केक बना सकती हूँ। यहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे थे अपने केक को। मैंने जो है वो आपके सामने एक शाशिक स्टिक ली, उसकी मदद से केक उठाया, चूँकि केक बिल्कुल डीप फ्रीज था, चिल्ड था। और उसके बाद इसको लिफ्ट करने के बाद मैंने सबसे छोटी जो नोज़ल होती है उसे पाइपिंग कर दी, क्योंकि पाइपिंग भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, खूबसूरत लगती है, केक एकदम प्यारा लगने लग जाता है। और उसके बाद इसको मैंने शिफ्ट करना था कॉर्न पे। पहले तो मुझे थोड़ा सा डर सा लगा, मैंने अवैस की हेल्प लेना चाहिए, लेकिन अवैस थके हुए थे और वो कहने लगे ये ना हो मेरे हाथ से कौन टूट जाए। लेकिन उसके बाद मैंने एक जुगाड़ ये लगाया, जो सामने मेरी वीडियो में एक आपको सुराईदार सा गमला गुलदान वास रखा हुआ नज़र आ रहा है, मैंने उसकी हेल्प ली। उसके ऊपर मैंने इसको कौन को इसके अंदर रख दिया और वो स्टे कर ली, क्योंकि अवैस पकड़ रहे थे तो उनको थोड़ा सा घबराहट हो रही थी कि कहीं ये टूट ना जाए या गिर ना जाए, मैं हिला ना दूँ। और फिर मैंने शैशिक स्टिक का साइज़ जो है वो किया अपनी कौन
और केक के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। आपने देखे कितने ईजिली ये शिफ्ट हो गया। और उसके बाद मैंने जो शेस्टिक स्टिक थी वो इंसर्ट कर दी अपनी कोन की निप तक, कोन की एंड तक उसको मैंने इंसर्ट कर दिया। इस तरह कोन में भी चूँकि केक था, ऊपर भी केक था, वो पूरा एक शेस्टिक स्टिक से जो है वो हैंडल हो गया। और अच्छे से इसको मैंने हैंडल करने के बाद इसको मैंने रखा और नीचे मैंने सोचा कि दोबारा एक पाइपिंग कर दूं। लास्ट एज पे भी मैंने पाइपिंग की और ये पाइपिंग करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने जो वास है घर में, अगर आपके भी कोई इस तरह गुलदान या वास या कोई एग रखने की कोई इस तरह का स्टैंड हो, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रखने के बाद मैंने इसकी नोजलिंग की और नोज़ल करने के बाद मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना हम वो बो लगा दें जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लगा दी एक मोमबत्ती और कैंडल। अरम खिजर से सब्र नहीं हो रहा था, खिजर साथ ही खड़ा था और हम मामा बस कर दें, दे दें अब हमें, हमने खाना है इसको। मैंने कहा सब्र कर जो, मुझे वीडियो बना लेने दो। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो बोझ चल रही हैं उसका भी बहुत ज़्यादा हैक चल रहा है कि किस तरह बनती है। अरहम की 2 अदर फिंगर का इस्तेमाल किया क्योंकि अरहम की फिंगर बहुत पतली और छोटी छोटी सी हैं। तो अरहम को मैंने कहा अरहम अपनी फिंगर्स पास लेके, और अरहम की फिंगर्स में मैंने रखा। और वीडियो आई गेस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कैमरा डाउन होना चाहिए था, लेकिन शायद नज़र आएगा आप लोगों को। हाँ जी, ये देखिए मैंने अरहम की 2 अदद फिंगर्स ली, उसके अंदर लपेट के और नोट लगाई। तो ये बहुत छोटी छोटी सी टाइज बन गई थी और बहुत प्यारी नीट बन गई थी। और उसके बाद मैंने इनको कट किया। कट करने के बाद मैंने इन 4 टाइज को अपने केक पे लगा दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे दोनों तीनों हैक्स पसंद आए होंगे और केक की असेंबलिंग, उसकी शिफ्टिंग और बनाना किस तरह है, और केक के अकॉर्डिंग हमने अपनी कोन को वेट वाइज किस तरह करना है इसकी भी समझ आ गई होगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दिया करें प्रेस। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये मेरा वायरल केक कैसा लगा। और इंशाल्लाह ताला अब इसके बाद तमाम बेकर्स आराम से इस केक का ऑर्डर ले सकती हैं। और इंशाल्लाह ताला मैंने इसके लिए स्पेसिफिक एक्लैरिक के भी बॉक्सेस बनवाए हैं और ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस भी बनवाए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको जब ऑर्डर देंगे तो ये बॉक्स में डिलीवर भी कर दिया जाएगा सेफली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत मज़े का केक बना था, बहुत ज़बरदस्त था। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।